Hello friends, this is Sajid and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. Dear children, if you want to understand parallelograms in a simple and clear way, you are in the right place. In this video, we will learn what a parallelogram is, its properties and many more secrets about parallelogram. A quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are parallel. ओके यू कैन सी वी हैव वन फिगर ओवर हियर. ठीक है, एक फिगर हमको यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इसका नेमिंग किया हुआ है. ठीक है, ये क्वाड्रिलैटरल जो है एक पैरेललोग्राम कब कहलाएगा. ओके इस फिगर के अंदर ओके अगर साइड ए बी और साइड सी डी पैरेलल अगर होंगे, ओके इफ साइड ए बी एंड साइड सी डी आर पैरेलल एंड साइड AD एंड साइड BC आर पैरेलल, उसी तरह ये जो दो साइड्स है BC और AD ये अगर पैरेलल अगर होंगे तब हम ये कहते हैं कि जो है ये पूरा क्वाड्रिलैटरल जो है कि पैरेललोग्राम है. ठीक है, और वही उसका डेफिनेशन है, अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, सबसे पहला है ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है. ऑपोजिट साइड्स कौन से होते हैं, देखो ये AB का ऑपोजिट है CD, इस AD का ऑपोजिट है BC, बराबर ना. तो ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये जो मेजरमेंट होगा वो इसका मेजरमेंट होगा, जो भी मेजरमेंट इसका होगा वो सेम मेजरमेंट इसका भी होगा. ये हमारी प्रॉपर्टी है. तो अगर हम ये प्रॉपर्टी अगर इस फिगर में अप्लाई करें तो क्या आएगा, लेंथ AB इज इक्वल टू लेंथ CD. ओके, लेंथ AB इज इक्वल टू लेंथ CD. ऑलराइट, तो जो भी इनके मेजरमेंट्स होंगे इक्वल होंगे एंड लेंथ AD इज इक्वल टू लेंथ BC. ओके, लेंथ AD जो भी मेजरमेंट होगा वो सेम मेजरमेंट होगा BC का भी. ठीक है, ये हुई हमारी पहली प्रॉपर्टी. अब आते हैं हम हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. आई रिपीट, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, तो देखो अगर मैं वर्टेक्स A की बात करूं, बराबर ना, तो वर्टेक्स A के ऊपर मेरा ये एंगल बन रहा है, उसके ऑपोजिट में मेरा ये वर्टेक्स के ऊपर ये एंगल बन रहा है, बराबर. इसका मतलब जो भी मेजरमेंट इस एंगल का होगा उसी मेजरमेंट वही सेम मेजरमेंट ये एंगल का भी होगा. उसी तरह अगर मैं वर्टेक्स B के ऊपर अगर इस एंगल की बात करूं बच्चों, बराबर ना, तो जो भी मेजरमेंट होगा वो सेम मेजरमेंट इस वर्टेक्स पे वर्टेक्स D के ऊपर ये वाला एंगल का मेजरमेंट होगा. क्यों, क्योंकि वर्टेक्स B और वर्टेक्स D ये दोनों ऑपोजिट वर्टाइसेस हैं. इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को ऑपोजिट है. ठीक है, और वही हमारी प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब इस प्रॉपर्टी को अगर हम इस फिगर में अप्लाई करें तो क्या आएगा, मेजर एंगल ABC इज इक्वल टू मेजर एंगल ADC. चलो देखते हैं, ट्रेस करते हैं. एंगल ABC किधर है, एंगल ABC, ये मेजरमेंट की इस एंगल की बात हो रही है, बराबर ना. इसका जो भी मेजर होगा, ओके 20 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, जो भी हो, ठीक है, जो भी मेजरमेंट इस एंगल का होगा वही मेजरमेंट होगा ADC का, ADC, बराबर. देखो यानी कि ये एंगल और ये एंगल ऑपोजिट में आ गए, तो इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट सेम होगा. ठीक है, एंड मेजर एंगल BAD इज इक्वल टू मेजर एंगल BCD. BAD की तरह देखो, BAD अब इस एंगल की बात हो रही है, बराबर. और दूसरा है BCD, वो किधर है, BCD ये वाला एंगल है, बराबर ना बच्चों. तो जो भी मेजरमेंट इस एंगल का होगा वही मेजरमेंट होगा इस एंगल का भी, बराबर. तो ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2. अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. आई रिपीट, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. अब डायगोनल्स कौन कौन से हैं बच्चों, देखो सबसे पहले तो हमारा ये AC, ये हमारा एक डायगोनल है. दूसरा डायगोनल हमारा है BD, करेक्ट. ये दो डायगोनल्स हमारे पास हैं. तो क्या बोल रहा है कि डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, इसका मतलब जब ये डायगोनल आया, जब ये डायगोनल आया तो ये दोनों भी पॉइंट O में आकर के मिले, बराबर ना. ये दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट हुए इस पॉइंट के ऊपर. तो इसका मतलब ये पॉइंट O जो है ये इस डायगोनल AC का भी मिड पॉइंट बन जाता है और ये डायगोनल BD का भी मिड पॉइंट बन जाता है. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये AO जो है या OA जो है, ठीक है, या फिर ये OC जो है, ठीक है, ये पूरे AC का आधा है, बराबर. क्यों, क्योंकि O जो है उसका मिड पॉइंट है. उसी तरह ये BO जो है या फिर OD जो है
ठीक है, ये दोनों जो है ये पूरे बी डी का हाफ है, बराबर ना, दोनों भी इंडिविजुअली। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये जो डायगोनल जो है इसका भी मिड पॉइंट जो है ओ है, ठीक है। सो अगर इस प्रॉपर्टी को अगर हम इस फिगर में अप्लाई करने जाए तो क्या आएगा, देखो, लेंथ ए ओ इज इक्वल टू लेंथ ओ सी, लेंथ ए ओ सॉरी इधर है ए ओ इज इक्वल टू लेंथ ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ए सी। मैंने बताया आपको ये पूरा जो ए सी जो है इतना वाला पूरा इसका आधा आ जाएगा। उसी तरह लेंथ बी ओ इज इक्वल टू लेंथ ओ डी, बराबर, देखो ये सेकेंड वाला नीचे दिया हुआ है ना, लेंथ बी ओ इज इक्वल टू लेंथ ओ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ बी डी। ओके, ये पूरा जो है बी डी जो डायगोनल है ये पूरा जो है उसका हाफ बन जाएगा वो, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी। ऑलराइट, तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई बच्चों। चलो देखते हैं अभी कुछ हमारे लिए कुछ की पॉइंट्स जो है जो हमें खास याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हमारा ये वाला, कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बाजू वाला, नेक्स्ट एंगल जो होगा ना वो वाला, ठीक है, या फिर बाजू बाजू वाला हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ये क्या है, एंगल्स है सप्लीमेंट्री। मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि सप्लीमेंट्री वर्ड यूज होता है जहाँ पर हमारा मेजरमेंट 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अगर मेजर एंगल ए पकड़ूं या मैं एंगल ए की खाली बात करता हूँ, पहले मेजरमेंट बाद में देखते हैं। अगर मैं एंगल ए की बात करूँ तो इसके बाजू में एंगल बी है और एंगल डी है, बराबर ना। तो इसका मतलब अगर मैं अब मेजरमेंट की बात करूंगा तो मेजर एंगल ए और मेजर एंगल बी इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे को आ जाएगा 180 डिग्रीज। उसी तरह अभी ए और डी है तो अगर मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल डी कर लेंगे तब भी 180 आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी कर लेंगे, अभी ये भी दोनों बाजू बाजू वाले बी और सी, बराबर ना, ये और ये बाजू बाजू वाले हैं, तो अगर मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी करेंगे तब भी देखो हमको 180 आएगा। ये है कुछ खास बात जो हमें याद रखना है पैरेललोग्राम जब भी सामने होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारे सामने आता है, डायगोनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। मान के चलते हैं कि सिर्फ एक डायगोनल खाली यहाँ पर है, तो जब ये डायगोनल ए से लेके सी तक का बनेगा तो बच्चा आप ध्यान से देखोगे ना तो ये एक ट्रायंगल बनता है हमारे पास और दूसरा बनता है ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, बराबर। तो ये जो पर्पल वाला है और जो हरा वाला ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है शेड किया हुआ, ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में क्या है बच्चों, ये दोनों भी ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। मतलब जो भी मेजरमेंट होगी इस ट्रायंगल की वही मेजरमेंट होगी इस ट्रायंगल की भी, इन टर्म्स ऑफ एंगल्स और इन टर्म्स ऑफ साइड्स, सब कुछ जो है, ओके। और उसी तरह जब हम इस डायगोनल की बात करेंगे, बी डी की बात करेंगे, ठीक है, तो ये डायगोनल जो है ये फिर जिस क्वाड्रिलैटरल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक तो देखो अब ये वाला पूरा ट्रायंगल बन गया है, करेक्ट, और दूसरा वाला जो है आपके सामने ये वाला ट्रायंगल है नीचे वाला, तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो है आपस में होंगे कॉन्ग्रुएंट। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 3, ओके, ईच डायगोनल फॉर्म्स टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो देखो नीचे एक पॉइंट नीचे लिखा हुआ है द ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए आर कॉन्ग्रुएंट, ए बी सी ये वाला और एक है सी डी ए ये वाला ट्रायंगल पूरा कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरह ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी बी डी ये ट्रायंगल भी जो है कॉन्ग्रुएंट है, जो मैंने आपको कुछ देर पहले शेड करके बताया था, बराबर। चलो अब आते हैं की टेकअवेज के ऊपर, देखते क्या क्या हमारे लिए रखा है यहाँ पर। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये साइड और ये साइड इक्वल मेजर की है, ये साइड और ये साइड इक्वल मेजर की है, और साथ ही साथ दोनों आपस में पैरेलल भी है। ए डी पैरेलल है बी सी के और ए बी पैरेलल है सी डी के, बराबर। सेकेंड टेक अवे हमारे पास है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमने देख लिया था जो भी एंगल होगा बी का, जो भी मेजरमेंट इसका होगा वो सेम मेजरमेंट होगा इसका भी। उसी तरह जो भी मेजरमेंट होगा एंगल ए का, बराबर, वही मेजरमेंट होगा एंगल सी का भी। ऑलराइट, फिर तीसरा वाला आता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ऑलराइट, ये हमने देखा है कि ये एक डायगोनल है,
ये एक डायगोनल है बराबर। अब ये दोनों आपस में बाइसेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको साइन दिख रहा है, आपको सिंबल दिख रहा है, ये वाला सिंबल देखो और ये वाला सिंबल देखो, मतलब AO और OC ये इक्वल मेजरमेंट के, मतलब AC जो है इक्वली बाइसेक्ट हो गया है, दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया है। उसी तरह जब मैं इस डायगोनल की बात करूंगा तो अब ये सिंबल देखो दो लाइन वाले और ये वाला देखो दो लाइन वाले सिंबल जो है, ओके, ये बताते हैं कि BO का मेजरमेंट और OD का मेजरमेंट जो है सेम है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट O जो है उसने इस डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, वही हमारा थर्ड क्या टेक अवे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और लास्ट में लिखा है देखो, वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज जो है, टेक अवेज है, रिमेंबर्स है, ये प्रॉपर्टीज है सब, ठीक है ना, ये डेफिनेशन है, ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चों, ये हमको ज्योमेट्री के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे पैरेललोग्राम को लेकर के, उसको सॉल्व करने के लिए हमको बहुत हेल्प करते हैं वो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि मजा आया होगा। ठीक है, इस वीडियो में खाली इतना ही है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन ऑन पैरेललोग्राम्स डियर चिल्ड्रन। ओके, टुडे वी कवर्ड व्हाट अ पैरेललोग्राम इज, इट्स की प्रॉपर्टीज एंड अ फ्यू मोर सीक्रेट्स अबाउट पैरेललोग्राम। ओके, तो ये सब हमने देख लिया है बराबर ना, डेफिनेशन देख लिया, पैरेललोग्राम क्या होता है वो देख लिया, उससे कुछ खास खास प्रॉपर्टीज देख ली और कुछ सीक्रेट्स भी देख लिया हमने पैरेललोग्राम के बारे में जो थे। ओके, तो अगर आपको लगता है कि ये आपको वीडियो काम का है, अगर आपको हेल्प मिली है, ओके, तो जो है हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ठीक है, आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो क्लासमेट्स वगैरह हैं, उनके साथ इसको शेयर कर दो। ठीक है, तो इस वीडियो में खाली इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आऊँगा। ठीक है, और भी दो हमारे पास शेप्स है, एक काइट है और एक और कुछ तो भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त। ओके, जो हमारे 8.3 को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। और शायद ट्रपेजियम है मेरे ख्याल से, पैरेललोग्राम है, ट्रपेजियम और काइट, ये तीन चीज़ें हमको सीखने हैं। ऑलराइट, तो मैं जो भी कुछ भी एक लेकर आऊँगा दोनों में से एक वीडियो 8.3 पे एक्चुअल में जाने से पहले। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट मैथ्स क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।